एक दफा का जिक्र है कि वहां समंदर में एक बहुत ही प्यारी जल परी रहती थी। इसकी खास बात यह थी कि इसकी आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी थी। जल परी को बचपन ही से इंसानों को देखने का शौक था। वो हर वक्त सोचती रहती थी कि इंसान किसे चलते होगे, कैसे जमीन पर रहते होगे, मगर उसके माँ बाप उसे इसकी इजाजत ना देते। अपनी 10वीं सालगिरह पर जल परी ने बहुत ज्यादा जिद की कि उसे इंसान देखने हैं। आखिर तंग आकर जल परी के माँ बाप ने कहा, ठीक है, जब तुम 16 बरस की हो जाओ गई तो तुम पानी के ऊपर जा सकती हो और इंसान को देख सकती हो, मगर तुम किसी भी इंसान से बात नहीं करोगी। जल परी बहुत खुश होगी और कहा, ठीक है। आखिरकार उसकी 16वीं सालगिरह भी आ गई। इसने अपने माँ बाप को अपना वादा याद दिलाया। जल परी के वालिदैन ने इसे इसकी इजाजत दे दी और वो खुशी खुशी पानी के ऊपर चली गई। जल परी ने पानी के ऊपर जाके दरख्त, परिंदे, इंसान देखे। इसने सोचा, उसने 16 साल पानी में गज दिए। इतने में वहां से बहरी जहाज गुजरा। जल परी ने देखा इसमें एक निहायत ही हसीन लड़का ताज पहने खड़ा था। जल परी उसे देखते ही रह गई कि समंदर में तूफान आ गया और वो समंदर में गिर गया। जल परी ने जब शहजादे को डूबते देखा तो जल्दी जल्दी उसकी जानिब बढ़ी और उसको डूबने से बचा लिया और उसे उठाकर किनारे पे ले। शहजादा बेहोश था। जल परी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाया और शहजादा होश में आ गया। जल परी जल्दी से पानी में चली गई। शहजादे ने उधर उधर देखा मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। शहजादा थोड़ी सी तलाश में महल में वापस चला गया। जल परी समंदर में तो वापस आएगी मगर उसका दिल शहजादे के पास रह गया। आखिर उसने अपने वालिदैन से कहा, मुझे इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है और मुझे जमीन पर रहना है। जल परी के वालिदैन ने कहा, तुम्हारे पास टांगे नहीं हैं और तुम जमीन पर नहीं चल सकती और हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ, मगर समंदर की रानी है और वो तुम्हारी मदद कर सकती है, मगर वो बहुत ही खौफनाक आवाज वाली और लालची। हजार उसकी आवाज की दहशत से सब डरते हैं। जल परी ने फैसला कर लिया था कि वो शहजादे के पास जाने के लिए कुछ भी करेगी। जल परी ने समंदर की रानी के पास जाने का फैसला किया। जल परी ने सारी कहानी समंदर की रानी को सुनाई और इससे इंसानों की तरह टांगें देने की दरख्वास्त की। समंदर की रानी को जल परी की आवाज बहुत अच्छी लगी। उसने जल परी को कहा, तुम्हारे पास मुझे देने के क्या है? जल परी ने कहा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। समंदर की रानी ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी आवाज दे दोगी तो मैं तुम्हें इंसानी टांगें दे दूंगी। पहले जल परी ने सोचा, मैं आवाज के बगैर शहजादे से बात कैसे करूंगी, मगर उसने मजबूरन हाँ कर दे। समंदर की रानी ने इससे आवाज ली और उसको जमीन पर भग दिया। जल परी चलते चलते शहजादे के महल तक पहुंची मगर भूख और प्यास की वजह से बेहोश होगी। शहजादे शिकार के लिए महल से बाहर निकला तो उसे जल परी नजर आई, मगर जल परी की आवाज तो समंदर की रानी ने ले ली थी। इसने बोलने की काफी कोशिश की मगर शहजादे को कुछ समझ ना आई और वो महल के अंदर के आया। यूं जल परी महल में रहने लगी। दूसरी तरफ समंदर की रानी अपनी सुरीली आवाज की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतनी सुरीली आवाज की वजह से पूरी समुद्री रियाया पर इसका रोब और विदबिरबा खत्म हो गया था। उसके पास एक जादुई आईना था। इसने इसमें जल परी को देखा तो इसे एक महल में पाया तो वो अपने जादू के जरिए इस तक पहुंची और इसे इसकी आवाज वापस कर दी। आवाज वापस मिलते ही इसने वो गाना गाया। जब शहजादे ने गाने की आवाज सुनी तो जल्दी से जल परी के पास आया तो उसने पूछा, तुमने मेरी जान बचाई थी? जल परी ने इसे तमाम कहानी सुना दी। शहजादे ने जल परी का शुक्रिया अदा किया और उसने इससे शादी कर ली और वो दिनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।